अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामाज रिव्यू पीकेएम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन अहम सवालों पर जो इस वक्त ड्रामा फैंस के जहन में घूम रहे हैं। क्या सीरीज़ कुछ हफ्तों के लिए स्क्रीन से गायब होने वाली है? कौन सा पुराना तुर्क ख़ानदान कहानी में एंट्री लेकर पूरी स्टोरी का रुख बदलने वाला है? क्या फ्लेवियस के मुसलमान होने और उस्मानियों का दामाद बनने का वक्त करीब आ चुका है? और क्या शाहीन शाह बे और उनके ख़ानदान को कहानी से अलविदा कहना पड़ेगा? इन तमाम सवालात के जवाब और आने वाली किस्त की मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ड्रामाज रिव्यू पीकेएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरुलुस और हान सीरीज़ इस वक्त तारीखी और फिक्शनल एलिमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही है। सीरीज़ के आने से पहले बहुत हाइप बनाई गई थी, लेकिन रेटिंग्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाईं। इसी वजह से अब मेकर्स कहानी को तारीखी तौर पर ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असफजा के किरदार की एंट्री भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है, क्योंकि कुछ अरसे से पूरी तवज्जो सिर्फ फातिमा खातून और फ्लेवियस के गिर्द घूम रही थी और औरहान बे के किरदार को पीछे ना छोड़ने के लिए एक नई फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। औरहान बे का रोल स्ट्रॉन्ग है और एक्टर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। इसके बावजूद ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि फ्लेवियस और औरहान बे के दरमियान मुकाबला बढ़ता जा रहा है। जाए कुटाई के डायलॉग्स के जरिए ये बात तस्लीम कर ली गई है कि फ्लेवियस भी उतना ही बहादुर और केपेबल है जितना औरहान बे। साथ ही ये इशारा भी दिया गया कि अगर फ्लेवियस राह रास्त पर आकर उस्मानियों के साथ खड़ा हो जाए तो कहानी किस कदर ज़बरदस्त हो सकती है। फैंस पहले ही फ्लेवियस के किरदार से मुतासिर हैं, इसलिए अब सब उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो भी उस्मानी सफ़ का हिस्सा बनेगा। हालांकि ये तब्दीली एकदम से नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे डेवलप की जाएगी। अब बात करते हैं आने वाली किस्त की ताख़ीर और नए किरदारों की एंट्री की। इस दफ़ा सिर्फ ट्रेलर ही नहीं बल्कि पूरी किस्त ही डिले हो चुकी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और नेशनल ब्रॉडकास्ट्स की वजह से सीरीज़ की रिलीज़ पोस्टपोन की गई है, जो कि हर साल होता रहा है। दुर्सुन के किरदार को लेकर पहले ये अफवाह थी कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वाज़े कर दिया गया कि वो कराशी बे का बेटा है, जो अपने बाप से मुख्तलिफ सोच रखता है। कराशी बे उस्मानियों के खिलाफ नज़र आते हैं, जबकि दुर्सुन उस्मानियों का हामी बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पूरा कराशी ख़ानदान कहानी का हिस्सा बनने वाला है। इसके साथ ही शाहीन शाह बे और उनके ख़ानदान का चैप्टर भी बंद होता नज़र आ रहा है। इम्कान है कि जल्द ही ये किरदार कहानी से एग्जिट कर जाएं और फोकस कराशी ख़ानदान पर शिफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ फातिमा खातून और फ्लेवियस की कहानी तेज़ होने वाली है। जैसे ही फ्लेवियस का असल सच सामने आएगा, दोनों के दरमियान जज्बाती फासला पैदा होगा। यही वो मोड़ होगा जहां फ्लेवियस अपने दुख और बेचैनी से निकलकर इस्लाम की तरफ मुतवज्जा होता हुआ नजर आ सकता है। फ्लेवियस का माजी पहले ही हिंट दे चुका है कि वो ज़ाहिरी तौर पर सख्त और जालिम लगने के बावजूद असल में एक मजलूम शख्स है, जिसने क्रूसेडर्स के हमलों में अपना ख़ानदान खो दिया। फ्लैशबैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक अच्छा डिसीजन था, और अगर इसी तरह बुरसा की फतह के सीन्स दिखाए गए तो ये सीरीज़ के लिए एक यादगार लम्हा हो सकता है। उस्मान बे भी फ्लेवियस की बहादुरी और जंगजू सलाहियतों को सराहते हुए नजर आते हैं। बाप के कत्ल का राज खुलने के बाद फ्लेवियस का उस्मानियों के खिलाफ गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये दोस्ती में तब्दील हो सकता है, जो आखिरकार उसके इस्लाम कबूल करने पर ख़त्म होगी। बुरसा की फतह मुमकिन है कि सीज़न के एंड पर नहीं बल्कि बीच ही में दिखाई जाए, जहां से उस्मान बे के बाद एक नए दौर का आगाज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। व्यूअर्स, आपको फातिमा खातून और फ्लेवियस की जोड़ी कैसी लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ड्रामाज रिव्यू पीकेएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।